हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी और इसके ब्लॉक डायग्राम्स को हम स्टडी करेंगे। तो कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ होने वाली मेमोरी बेसिकली 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट है प्राइमरी एज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देन अगेन सब कैटेगराइज होती है कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी में। सेमीकंडक्टर मेमोरी बेसिकली 4 पार्ट्स में सब कैटेगराइज होती है, रैम, रोम, कैश मेमोरी एंड वीडियो रैम। जहाँ पे रैम अगेन टू टाइप्स में डिवाइड होती है, एस रैम और डी रैम, माने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम भी 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। वहीं पर हम सेकेंडरी मेमोरी को हम देखें तो सेकेंडरी मेमोरी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाती है। तो पहला जो है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरीज़ के अंदर आते हैं मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, विंस्टर डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, चार्ज कपल्ड डिवाइस। और ऑप्टिकल मेमोरी देखें तो ऑप्टिकल मेमोरीज जो है वो आता है सी डी रोम, वॉम, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आने वाले इसी लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज़ को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो वह मेमोरी जो सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के इस पार्ट को स्टोरेज रजिस्टर या सेल का ग्रुप होता है। इसमें से प्रत्येक सेल को एड्रेस के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इस कारण कंट्रोल यूनिट के द्वारा किसी भी रजिस्टर में लिखा जा सकता है तथा पढ़ा जा सकता है। कंपोनेंट के आधार पर यह निम्नलिखित 2 प्रकार में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, कोर मेमोरी। कई सारे सेलों को मिलाकर मेमोरी का निर्माण होता है जिसका प्रत्येक सेल एक बिट को स्टोर करता है। ये सेल एड्रेसेबल वर्ड के ग्रुप में असेंबल किए जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ड बिट का एक सीरीज वाइज ग्रुपिंग होता है। मेमोरी यूनिट में बाइनरी स्टोरेज सेल की तरह उपयोग होने वाले एक मेन कंपोनेंट को मैग्नेटिक कोर कहते हैं। मैग्नेटिक कोर 0.4 से 0.8 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। छोटा गोल होता है, गोलाकार का होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ऐसी फिजिकल नंबर्स को मैग्नेटिक कोर को बाइनरी स्टोरेज के लिए उपयुक्त बनाती है, उसे मैग्नेटिक गुण कहते हैं। मैग्नेटिक के एक दिशा 0 तथा दूसरी दिशा 1 बाइनरी नंबर को प्रदर्शित करती है। जब आयरन की रिंग को से गुजरने वाले वायर को में करंट फ्लो की जाती है तब यह मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटिक कोर इन ईयर 1970 के पहले जब अधिक क्षमता वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मेन मेमोरी में फेराइड कोर का उपयोग किया जाता था। इस कोर में से विद्युत या इलेक्ट्रिक वायर निकाले जाते थे। इन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट का क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो जाता था। मैग्नेटाइजेशन की यह 2 स्थिति 1 और 0 को दर्शाती है। ड्राइविंग करंट की दिशा मैग्नेटाइजिंग की दिशा निर्धारित करती है। फेराइट मटेरियल की विशेषता यह है कि यदि इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए तो कोर अपनी प्रीवियस स्टेज में आ जाता है। इन सभी छोटे छोटे कोरों को वायर में बंडल बनाकर एक सरफेस निर्मित किया जाता है जिससे कोर
प्लेन या कोर अरे कहते हैं। कई कोर प्लेन को एक के ऊपर एक रखकर कोर स्टॉक बनाया जाता है। देन जो मैग्नेटिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी में स्टोरेज की टेक्निक फेराइड कोर मेमोरी की तरह ही होती है, परंतु कोर मेमोरी प्रकृति में मैग्नेटाइजिंग होता है, जबकि सेमीकंडक्टर मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। अतः यह मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में प्रत्येक बिट 0 या 1 सेल में स्टोर्स होता है। सेल का एक बहुत छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिससे 2 कंडीशंस या स्टेट्स होती हैं। ये 2 स्टेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक नॉन चार्ज है, जो क्रमशः 1 और 0 के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। एक विशेष प्रकार से सेमीकंडक्टर मेमोरी में मेमोरी की आयताकार अरे होते हैं। एक ट्रांजिस्टर या सर्किट एक सामान्य मेमोरी सेल है जिसमें चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है और साथ ही यह एक बिट को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से उपयोग द्वारा बनाया जाता है। मेमोरी के कुल सेल मेमोरी की क्षमता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि मेमोरी की क्षमता मेमोरी 1024 है, अर्थात इसमें 1024 मेमोरी सेल उपस्थित है। सेमीकंडक्टर मेमोरी को मॉस और सीमॉस कंडक्टर द्वारा या किसी अन्य कंडक्टर द्वारा बनाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: रैम, रोम, वीडियो रैम एंड कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पर आएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो यह स्टोर करने वाली डिवाइस होती है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े फाइल्स और अधिक मात्रा में डेटा इसमें रखा जाता है। यह परमानेंट मेमोरी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बंद हो जाने पर इसकी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती है। इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में स्टोर किया जाता है, इसलिए इन्हें मैग्नेटिक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में वे जानकारी होती है जिसका सीपीयू को तत्काल काम नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इनकी कैपेबिलिटी अत्यधिक होती है। कंप्यूटर में से इनपुट आउटपुट का कार्य करते हैं। इनकी गति अत्यंत कम होती है या फिर स्लो होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी के एडवांटेज यह है कि यह मेमोरी बहुत फास्ट होती है, अतः सेमीकंडक्टर मेमोरी से वेरी फास्ट रिस्पांस के साथ इंफॉर्मेशंस को प्राप्त किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर यूनिट आकार में बहुत स्मॉल होती है और पूरी मेमोरी यूनिट को एक चिप में के द्वारा बनाया जा सकता है, अतः सूक्ष्म कंप्यूटर बनाना संभव है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में होने वाले कार्य पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज की जो लिमिटेशन वो ये है कि सामान्यतः इस प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है, क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद की जाती है तो इस मेमोरी में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है, जबकि कोर मेमोरी में यह पूर्णतः नॉन वोलेटाइल होती है। एंड सेकंड इसका जो लिमिटेशन है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी कोर मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।